कि अब ये बैटल है 200 डे मूविंग एवरेज की। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, हमने उसकी सिग्निफिकेंस समझी थी जब इवन HDFC बैंक ने उस लेवल को ब्रेक किया था। तो बैंक निफ्टी का वो लेवल है 44,666 पर। आज हमने एक बार इंट्राडे में उसको ब्रीच जरूर किया, लेकिन वहाँ पर एक बार सपोर्ट ज़रूरी है। इसके नीचे अगर आप बंद हो गए और थोड़ा सा और 50-60 पॉइंट मान लीजिए 44,600 के नीचे बंद हो गए तो और 1000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चलाएगा कौन बैंक निफ्टी को। HDFC बैंक चलने को बिल्कुल तैयार नहीं, ICICI बैंक अच्छे नंबर्स के बावजूद नहीं चला। आज एक्सिस का आपने रिएक्शन देख लिया, इंडसइंड का हम रिएक्शन देख चुके हैं, अकेला SBI क्या करेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी में। हाँ, बस एक चीज़ होगी, क्योंकि अब हम बैंक निफ्टी में 48,000 49,000 के लेवल पे नहीं है, हम बैंक निफ्टी पे 44,000 45,000 के लेवल पर हैं। तो इन लेवल पर अगर आप फ्रेश शॉट कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि फिर बीच बीच में रैली भी आएंगी, 500-600 पॉइंट की रैली आ गई जैसे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन टेक्सचर बैंक निफ्टी का भी अभी खराब है। हाँ, ऑब्वियसली वो जो मीट थी शॉर्ट ट्रेड की वो निकल चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और 800-1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में डाउन साइड पर बाकी है। ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और आज जो कूल ऑफ हुआ सो हुआ, लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर रहा है मार्केट, क्योंकि जितनी तेजी से वो सारे PSUs गिरे थे उतनी तेजी से एक पुल बैक भी देखने को मिला। तो ये क्या एक बूमरैंग इम्पैक्ट आ रहा है, हो क्या रहा है? देखिए क्या हो रहा है मार्केट में इस समय, वन वे अगर आप कोई भी व्यू ले रहे हैं तो मार्केट उसको पनिश कर रहा है। निम्बल रहें, इंट्राडे में दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ को आप लें, वो ठीक रहेगा थी। तो एक चीज़ है, लेकिन अगर आपका व्यू एकदम नियर टर्म का है, एकदम नियर टर्म का, तो टेक्सचर है सेल ऑन रैली का। एकदम नियर टर्म में आपको में उसमें पैसा बन रहा है। आज भी मार्केट ने 2 मौके दिए आपको उसके। हालांकि ये बात भी है कि लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी भी आई है, तो एटलीस्ट आज उतना खराब सेशन नहीं है जितना हमने कल देखा था। कल तो खैर बहुत ही खराब सेशन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में एक चीज़ जो क्लियर है कि अब ये बैटल है 200 डे मूविंग एवरेज। तो देखो बेसिकली इनका कहना ये है कि 44,600 के नीचे अब जब तक बैंक निफ्टी नहीं रहता तब तक एक नेक्स्ट जो पैनिक मोमेंटम आ सकता है वो नहीं आएगा। ठीक है, इनका मतलब ये नहीं है कि यहां तक आएगा ही नहीं। समझो, अगर आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अगेन आपको 3 बजे के आसपास एक रिकवरी देखने को मिली थी। ठीक है, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम अगेन एक अपसाइड दिया था। ठीक है, तो ये पहला जो मोमेंटम आपको कैचअप करना है वो 44,600 के नीचे। इनका कहना यह है कि अब इसके नीचे 1000 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है। ठीक है, तो अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस भी अगर निकलता है 44,600, तो भैया यहां से आपको पुट साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो, 2 चीजें हैं, पहला तो रिटेल और दूसरा FIS। ध्यान से समझना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, रिटेल होता है ना, उसका पार्टिसिपेशन जब भी मार्केट में ज्यादा बढ़ता है तब FIS गेन करता है। समझो, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कल के लेवल मैंने आपको बताया था कि 44,500 के पास एग्जैक्टली वहीं से मार्केट को रिवर्स करवाया। कल के वीडियो में मैंने क्लियर बताया था कि यहां से अब मार्केट को रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा मोमेंटम रिवर्स में देखने को मिला था, फिर अपर साइड में ट्रैप हुआ, ट्रैप होने के बाद मार्केट को पटकाया गया। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखो, निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, और डाटा जो बना है वो डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो ये कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जब तक, ध्यान से समझना, 21,200 के ऊपर निफ्टी रहता है, ठीक है, तब तक एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान से समझना, अगर 21,200 कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी काटता है, या तो इसके नीचे ओपन होता है या तो ओपन होने के बाद भी इसको काटता है, तो भैया यहां से आपको पुट साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि कल की ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अपर साइड के बारे में बात करें तो देखो, एक रेजिस्टेंस है 21,600 वाला। ठीक है, 21,600 जब तक नहीं निकलता, मैंने कल मैक्स पेन लेवल में भी ये बता दिया था आपको, जो हमारा प्रीमियम सर्विस था उसमें मतलब जो प्रीमियम जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके हिसाब से जो मैंने आपको एक लेवल फ्री में दिखा दिया था। ठीक है, कि 21,600 एक लेवल है जहां से आपको एक पैनिक दिखेगा, और आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट इसी के ऊपर से पैनिक देखने को मिला है। ठीक है, तो ये होती है क्वालिटी लेवल्स की। देखो, अब 21,600 कल के ट्रेडिंग सेशन में ना आपको वॉच आउट करना है। 21,600 से 21,650 अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको लंबे टारगेट्स अपर साइड नहीं ले जाना।
ठीक है। लंबे टारगेट्स आपको अपर साइड नहीं फोकस करना, अगर आपको पुट साइड प्ले करना है तो भैया अब आपको 21,200 का लेवल आपको फोकस करके चलना है, समझ रहे हो। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां से आपको एक पुट साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 21,000 का जो लेवल है वहां भी टच करवा सकता है निफ्टी को, क्योंकि यहाँ एक अच्छा खासा पुट राइटर है। तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी समझाया कि 21,000 के लेवल को अगर मार्केट को रिवर्स करवाना है तो डीआईएस को इस लेवल को पैनिक करवाना पड़ेगा और एफआईएस को भी इस लेवल तक यहां मार्केट को पहुंचाना पड़ेगा, समझ लो। अगर यहां से ही रिवर्स होता है तो भैया 21,600 और 21,700 ये एक टफ रेजिस्टेंस है। जब तक ये नहीं निकलता तब तक हम सीई साइड नहीं जाएंगे। अभी भी होल्डिंग बेसिस सीई साइड जाना मतलब थोड़ा रिस्की रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ अगर आपने यहां तक देख लिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको एनालिसिस कैसी लगती है, देखो कल के वीडियो में मैंने जो लेवल्स बताया था ना, डॉट टू डॉट आज के ट्रेडिंग सेशन में परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है, ठीक है। तो ये होती है पावर एनालिसिस की। देखो अब बैंक निफ्टी में इनका कहना यह है कि 44,600 के लेवल के नीचे 1,000 पॉइंट की करेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी भी 1,000 पॉइंट का इनका कहना यह है कि अभी भी 1,000 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। पर अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो निफ्टी में भी गिरावट आएगी, समझ रहे हो। तो उसका जो लेवल है वो है 21,200 से लेके 21,000। अगर आपको गिरावट को प्ले करना है पुट साइड तो इस लेवल पर फोकस करके चलना है, ठीक है। और अगर आपको तेजी को प्ले करना है तो 21,600 से लेके 21,650 ये रेंज सस्टेन होना जरूरी है सीई साइड, ठीक है। क्योंकि वहां अगर ये रेंज होल्ड कर जाती है तो जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, वो पैनिक में आ सकते हैं, वो ट्रैप हो सकते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको दोनों साइड के लेवल्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, दोनों साइड के लेवल्स पर फोकस करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ना टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया है जो कि बिल्कुल फ्री है, समझ रहे हो। तो वहां आप बिल्कुल फ्री है, वहां ज्वाइन कर लो। वहां काफी कुछ इंफॉर्मेशन लाइव मार्केट में मिलती है जो कि सब कुछ फ्री में मिलेगा, तो वहां डेफिनेटली जुड़ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अब माता ये दी। बैटल है 200 डे मूविंग एवरेज की। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, हमने उसकी सिग्निफिकेंस समझी थी जब इवन एचडीएफसी बैंक ने उस लेवल को ब्रेक किया था। तो बैंक निफ्टी का वो लेवल है 44,666 पर। आज हमने एक बार इंट्राडे में उसको ब्रीच जरूर किया, लेकिन वहाँ पर एक बार सपोर्ट ज़रूरी है। इसके नीचे अगर आप बंद हो गए और थोड़ा सा और 50-60 पॉइंट मान लीजिए 44,600 के नीचे बंद हो गए तो और 1,000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चलाएगा कौन बैंक निफ्टी को। एचडीएफसी बैंक चलने को बिल्कुल तैयार नहीं, आईसीआईसीआई बैंक अच्छे नंबर्स के बावजूद नहीं चला। आज एक्सिस का आपने रिएक्शन देख लिया, इंडसइंड का हम रिएक्शन देख चुके हैं, अकेला एसबीआई क्या करेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी में। हाँ, बस एक चीज़ होगी, क्योंकि अब हम बैंक निफ्टी में 48,000 49,000 के लेवल पे नहीं है, हम बैंक निफ्टी पे 44,000 45,000 के लेवल पर हैं। तो इन लेवल पर अगर आप फ्रेश शॉट कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि फिर बीच बीच में रैली भी आएंगी, 500-600 पॉइंट की रैली आ गई जैसे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन टेक्सचर बैंक निफ्टी का भी अभी खराब है। हाँ, ऑब्वियसली वो जो मीट थी शॉर्ट ट्रेड की वो निकल चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और 800-1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में डाउन साइड पर बाकी।